हेलो दोस्तों, 31 जनवरी 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सारे ऑपरेशंस पर रोक लगा दी है। दोस्तों, ये खबर आने के बाद पेटीएम का शेयर लगातार गिरता जा रहा है और लोअर सर्किट हिट कर रहा है। पेटीएम की मार्केट कैपिटल 1.4 लाख करोड़ से 30,000 करोड़ तक गिर चुकी है। दोस्तों, पेटीएम एक ऐसा ऐप है जिसे देश का लगभग हर नागरिक, भले ही वो रूरल एरिया में रह रहा हो या अर्बन एरिया में रह रहा हो, यूज करता है। आखिर पेटीएम ने ऐसा क्या किया कि आरबीआई को उस पर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ गया? दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो देश के सारे बैंक्स को ओवरसी करता है, रेगुलेट करता है। इंडिया के सारे बैंक्स आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो 4 रीजंस बताऊंगा जिस वजह से आज पेटीएम इतनी बड़ी परेशानी में है। रीजन नंबर 1, केवाईसी वायलेशन। दोस्तों, आरबीआई ने पेटीएम को कुछ कंप्लायंस रिलेटेड फ्लॉज पॉइंट आउट करे थे। पेटीएम ने आरबीआई को बोला कि उसने वो फ्लॉज रेक्टिफाई कर लिए हैं, यानी कि उसने वो फ्लॉज सही कर लिए हैं, लेकिन पेटीएम ने ऐसा नहीं किया था। इन शॉर्ट, पेटीएम ने आरबीआई को फॉल्स और झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। 2021 में आरबीआई ने पेटीएम को केवाईसी वायलेशंस की वजह से वार्निंग भी दी और सब चीज़ों को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्ट्रीमलाइन करने को भी बोला, लेकिन पेटीएम ने वो चेंजेस नहीं लाए और आरबीआई को इनएक्यूरेट कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करी, जिसकी वजह से आरबीआई ने मार्च 2022 में पेटीएम को न्यू कस्टमर्स लेने से भी मना कर दिया था। उसके बाद भी चीज़ें ठीक ना होने की वजह से गवर्नमेंट ने पेटीएम पर 5 करोड़ का फाइन भी लगाया था। दोस्तों, केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कभी बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, आपसे केवाईसी फॉर्म भरवाया जाता है, आपसे डिटेल्स ली जाती हैं और उसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। बैंक्स के अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, आप जब भी कभी सिम खरीदने जाते हैं, सिम खरीदने के पहले आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है। दोस्तों, जब भी हम कभी सिम खरीदने जाते हैं, आपकी डिटेल्स के बिना आपको वो सिम नहीं दी जाती है। आपसे आपका एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड मांगा जाता है, उसके बाद आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है और आपको सिम प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, बैंक्स में करोड़ों लोग अपना पैसा जमा करते हैं और केवाईसी के थ्रू ही ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा बैंक अकाउंट किस कस्टमर का है। अगर किसी भी अकाउंट में कोई भी सस्पिशियस या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है तो केवाईसी के थ्रू ही पता लगाया जाता है कि ये अकाउंट किस कस्टमर का है। लेकिन अगर बैंक पता ही ना कर पाए कि वो अकाउंट किस कस्टमर का है तो ये बैंक के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। दोस्तों, केवाईसी बड़ा ही सिंपल है लेकिन बहुत ही क्रूशियल है। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने लाखों कस्टमर्स का केवाईसी करवाया ही नहीं और वो कस्टमर्स बिना केवाईसी के ही अपना अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे। रीजन नंबर 2, मल्टीपल अकाउंट्स ऑन अ सिंगल पैन। दोस्तों, सबसे पहले तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने कस्टमर्स का केवाईसी नहीं किया और जिनका किया भी तो एक ही पैन में हजारों अकाउंट्स लिंक्ड थे। अब दोस्तों, आप ही बताइए कि एक ही पैन पर हजारों अकाउंट लिंक्ड कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर भी एक गवर्नमेंट इशूड आईडी होती है और ये हर कस्टमर की अलग होती है। उसके बाद भी हजारों लोगों का एक ही पैन में रजिस्टर्ड होना बड़ी ही अजीब बात है और इन्हीं सब इरेगुलरिटीज की वजह से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल का वायलेशन हो रहा था। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल कितने ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। सोचिए, आपको एक कॉल आता है, उस कॉल पर वो इंसान आपको बोलता है कि वो किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। आपकी उससे कुछ देर बातचीत होती है, उसके बाद आपके फ़ोन में एक OTP आता है और आप वो OTP उस सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर कर देते हैं। कुछ ही देर बाद आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। दोस्तों, ये फ्रॉड्स आजकल आम बात हो गई है। पुलिस ट्रैक डाउन करने की कोशिश करती है कि पैसे किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, पर वहाँ पता चलता है कि इस अकाउंट पर तो केवाईसी है ही नहीं या उस पैन पर 1000 और अकाउंट लिंक्ड हैं। अब ऐसे में दोस्तों, बैंकिंग टोटली अनसेफ हो जाती है। रीजन नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट विद प्रमोटर ग्रुप। दोस्तों, पेटीएम का मेन प्रमोटर है 197 कम्युनिकेशंस। जब आरबीआई ने पेटीएम को एज अ बैंक ऑपरेट करने का लाइसेंस दिया तो पेटीएम को अपने बैंकिंग इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी को मेंटेन करना था, जो कि हर बैंक का एक मेजर एथिक होता है। दोस्तों, हर बैंक को अपने ऑपरेशंस की डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम के दूसरे ऑपरेशंस के बीच कैश और डेटा का इनफ्लो और आउटफ्लो था, जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है। रीजन नंबर 4, अकाउंट लिमिट ब्रीच्ड। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और बाकी बैंक्स में फ़र्क है। ये एक नॉर्मल बैंक नहीं है बल्कि एक पेमेंट बैंक है। दोस्तों, पेमेंट बैंक्स का कंसेप्ट आरबीआई की नचिकेत मोर कमेटी ने 2014 में रिकमेंड किया था,
ताकि जो देश की अंडर बैंक्ड और अनबैंक्ड पॉपुलेशन है वो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेल कर पाएँ। दोस्तों, पेमेंट बैंक्स के पास लोन देने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। ये बैंक्स क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते और क्रेडिट रिलेटेड कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, 2021 के पहले तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कस्टमर्स 1 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते थे। 2021 से ये लिमिट चेंज होकर 2 लाख तक कर दी गई। 1 लाख की लिमिट होने के बाद भी पेटीएम कस्टमर से 1 लाख के ऊपर के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा था। दोस्तों, ये भी एक मेजर रीजन है पेटीएम की करंट सिचुएशन का। आरबीआई के लगाए बैन के बाद पेटीएम की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि पेटीएम इज टेकिंग इमीडिएट स्टेप्स टू कंप्लाई विद आरबीआईज डायरेक्शंस। दोस्तों, एक और जरूरी बात, आरबीआई ने अभी ये नहीं बोला है कि वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर देगा। आरबीआई ने इस वक्त सिर्फ उसके ऑपरेशंस पर रोक लगाई है। अभी रोक सिर्फ नए कस्टमर्स को ऐड करने में, नया डिपॉजिट करने में और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करने में लगाई गई है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये तो 29 फेब के बाद जब आरबीआई का अगला नोटिफिकेशन आएगा उस वक्त ही पता चलेगा। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, पेटीएम के सिर्फ पेमेंट्स बैंक वाले ऑप्शन में प्रॉब्लम है। बाकी सारी सर्विसेज जो पेटीएम प्रोवाइड करता है वो सब नॉर्मली फंक्शन कर रही हैं। दोस्तों, अगर आपका पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है और आप उसे जब चाहे विड्रॉ भी कर सकते हैं। दोस्तों, पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, दिस ऐप विल वर्क बियॉन्ड 29 फरवरी। अब आगे क्या होता है ये तो आरबीआई ही डिसाइड करेगा। पेटीएम पर आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी अवेयर करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।